श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का प्रसंग है मंगल का गोचर, एक विशेष दृष्टि, सभी ग्रहों से शुभाशुभ प्रभाव के बारे में। गोचर की कड़ी में सूर्य, चंद्रमा और मंगल के गोचर पूर्ण हो चुके हैं और मंगल के गोचर के संबंध में ये अंतिम कक्षा है। मंगल का हर ग्रह से शुभ या अशुभ गोचर का प्रभाव आपको पहले ही बताया जा चुका है। शुभ और अशुभ प्रभाव त्रिकोण और केंद्र प्रभाव से देख सकते हैं, षडाष्टक या द्विद्वादश प्रभाव से देख सकते हैं। जहाँ पर मंगल का गोचर हो रहा है अष्टक वर्ग में, उस कक्षा को देख सकते हैं कि उस कक्षा में उसे शुभ रेखा प्रदान हुई है उस ग्रह के द्वारा या नहीं, जो कक्षा का स्वामी है। और ये विचार भी आवश्यक है कि जन्म पत्रिका में मंगल की स्थिति कैसी है। जन्म पत्रिका में मंगल बलवान है तो उसके फल भी बलवान होंगे, और जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसके फल भी कमज़ोर होंगे। क्योंकि जैसी स्थिति जन्म पत्रिका में होगी, जैसी प्रॉमिस जन्म पत्रिका में होंगी, मंगल या कोई भी ग्रह अपनी गोचर में, अपनी दशा में, अंतरदशा में उन्हीं फलों को प्रदान कर पाएगा। यदि उसकी जन्म पत्रिका में कोई ऐसे योग नहीं है, धन योग या राजयोग, तो उनको मंगल का गोचर हो या गुरु का गोचर हो, कोई भी गोचर हो, कोई भी दशा अंतरदशा हो, तो वह उसे प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो जन्म पत्रिका बहुत विचारणीय होती है और उसमें ग्रहों की स्थिति बहुत विचारणीय होती है। उसी के बाद हम गोचर का विचार कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में हम मंगल का गोचर देखेंगे कि किस ग्रह से त्रिकोण में या केंद्र में होने पर उसके प्रभाव किस प्रकार से उनके कारकत्वों को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है, व्यक्तित्व का कारक है, क्रोध, आवेश, शीघ्रता और उत्साह और विजय भावना का कारक है। तो देखते हैं उन कारकत्वों को मंगल अपने गोचर में शुभ या अशुभ रूप से कैसे प्रभावित करता है। गोचर देखते समय एक बात और विशेष विचारणीय रहती है कि जो गोचर में ग्रह आता है वह अपनी स्थिति के अनुसार, अपने बलाबल के अनुसार जातक को एक अवसर प्रदान करता है कारकत्वों से संबंधित। और जिस ग्रह से उसका शुभ या अशुभ गोचर हो रहा है उस ग्रह के कारकत्व प्रभावित होते हैं। अब उस ग्रह की स्थिति और उसके बलाबल पर भी निर्भर करता है कि वह उन कारकत्वों को शुभ या अशुभ रूप में कितना प्राप्त कर सकता है। तो मंगल का गोचर यदि गुरु से त्रिकोण में हो, गुरु के ऊपर से हो, निकट अंशों में हो, ये बात अवश्य ध्यान रखें, पंचम में हो, नवम में हो, तो मंगल और गुरु यदि जन्म पत्रिका में शुभ स्थिति में होंगे तो आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में अच्छी और अभूतपूर्व प्रगति करा सकता है। यदि इनमें कोई एक कमज़ोर होगा तो प्रगति होगी, लेकिन वह सामान्य होगी। दोनों कमज़ोर होंगे तो प्रगति केवल आभासीय होकर रह जाएगी। लगेगा कि प्रगति होने वाली है, कुछ प्राप्त होने वाला है, लेकिन वह शायद प्राप्त ना हो सके। इसी प्रकार शुक्र से यदि त्रिकोण में गोचर होता है, शुभ गोचर होता है, तो जातक की सामाजिक एकत्रीकरण में, मेल मिलाप में, मित्रता के विस्तार में, आमोद प्रमोद के साधनों में रुचि प्रदान करता है। मंगल का केंद्रीय गोचर हो या षडाष्टक गोचर हो और वह भी छाया ग्रहों से हो, राहु से हो या केतु से हो, और राहु केतु कहीं अशुभ स्थिति में या किसी क्रूर ग्रह के, अकारक ग्रह की राशि या नक्षत्र में विराजमान हों, तो ऐसे समय में जातक को आकस्मिक रूप से चोट, दुर्घटना, रक्त संबंधी रोग या शल्य चिकित्सा आदि की संभावना पैदा करता है। लेकिन यदि राहु केतु की स्थिति वहाँ पर बलवान हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, उनकी राशि स्वामी उच्च हों, स्वराशि के हों, नक्षत्र स्वामी बलवान हों और त्रिकोण गोचर होता है तो आकस्मिक रूप से धन आदि का लाभ भी कराता है। इसी प्रकार शनि से यदि मंगल का केंद्रीय या षडाष्टक प्रभाव होगा, अशुभ गोचर होगा, तो आर्थिक तंगी के कारण जातक को निराशा प्रदान करेगा। चंद्रमा यदि कमजोर हुआ तो जातक तनावग्रस्त होकर अवसादग्रस्त हो सकता है। लेकिन शनि से यदि त्रिकोण संबंध हुआ तो ऐसे जातक अपने अधीनस्थ लोगों से अपना कार्य निकालने में सफल होते हैं।
इसी प्रकार सूर्य से यदि अशुभ प्रभाव हो, केंद्रीय या षडाष्टक प्रभाव हो और शुभ रेखा कक्षा में ना मिली हो, तो जातक अपने ही अहंकार के कारण अपनी कार्य की स्वयं अपने निर्णय के कारण हानि कर बैठता है। जैसा कि बताया, शनि से त्रिकोण गोचर शुभ होता है, लेकिन वहाँ पर यदि कक्षा में उसे शुभ रेखा मिली हुई हो तभी वह उस गोचर के लाभ को प्रदान कर पाएगा। सूर्य से यदि त्रिकोण में शुभ गोचर हो रहा हो, सूर्य और मंगल दोनों ही जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में हों, बलवान हों, तो पिता से, राज्य अधिकारी से, उच्चाधिकारियों से अच्छे लाभ और सुख सहयोग की संभावनाएं बना देगा। शुक्र से यदि केंद्र में या षडाष्टक प्रभाव गोचरवश मंगल का हो रहा होगा, तो संबंधों में तनाव या संबंधों में बदलाव, एक मित्र को छोड़कर दूसरे मित्र की प्राप्ति, एक प्रेम संबंधी प्रेमी को छोड़कर दूसरे प्रेमी की तलाश में, और ऊर्जा का अनैतिक प्रयोग भी ऐसे कालखंड में जातक कर सकता है। चंद्रमा से यदि त्रिकोण गोचर शुभ स्थिति में मंगल दे रहा हो और मंगल और चंद्रमा दोनों ही जन्म पत्रिका में बलवान हों, तो ऐसे कालखंड में जातक को मानसिक दृढ़ता मिलती है। किसी भी लक्ष्य के लिए वह दृढ़ संकल्प तय कर सकता है, उसके लिए अपने कदम बढ़ाकर सफलता के लिए आगे बढ़ता है, सफलता हासिल भी करता है। लेकिन यदि केंद्रीय स्थिति में गोचर हुआ, शुभ रेखा अपनी कक्षा में ना मिली हुई हो और मंगल या चंद्रमा में कोई भी ग्रह पीड़ित अवस्था में हुआ, जन्म पत्रिका में या निर्बल अवस्था में हुआ, तो ऐसा जातक दुराग्रही हो जाता है जब मंगल का केंद्रीय या षडाष्टक गोचर चंद्रमा के निकटतम अंशों से होता है और परिस्थितियों को देखते हुए सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता है, अपनी बात पर, अपनी हठ पर, अपनी जिद पर अड़ा रहता है और स्वयं के कार्यों को हानि ही कराता है। शीत संबंधी रोग हो सकते हैं, जल आदि से भय हो सकता है, माता को कष्ट हो सकता है और मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है। मंगल का गोचर यदि मंगल से ही त्रिकोण में हो और शुभ स्थिति में हो, मंगल जन्म पत्रिका में बलवान स्थिति में हो, तो बंधु बांधवों से सुख मिलता है, मित्रों का सुख मिलता है, विजय भावना जातक के अंदर बलवान हो जाती है, योग्यता, प्रतियोगिता, परीक्षा आदि में सफलता प्राप्त करता है, खेल कूद में, साहसिक कार्यों में जातक की स्वाभाविक रूप से रुचि बढ़ जाती है। लेकिन यदि मंगल कमजोर हुआ या मंगल रेखा विहीन कक्षा से गोचर करके मंगल को प्रभावित करेगा, केंद्रीय या त्रिकोण, केंद्रीय या षडाष्टक या द्विद्वादश संबंधों में प्रभावित करेगा, निकटतम अंशों के ऊपर से गोचर करेगा, तो ऐसे कालखंड में जातक को क्रोध आता है, आवेश के कारण सही निर्णय नहीं ले पाता है, व्यर्थ के वाद विवाद, बंधु बांधवों से, मित्रों से भी वाद विवाद और अनावश्यक रूप से अपनी ऊर्जा की हानि ही करता है। तो मंगल क्योंकि ऊर्जा का कारक है, ऊर्जा का स्रोत है, साहस है, पराक्रम है, पुरुषार्थ है, और बिना पुरुषार्थ के, बिना पराक्रम के जातक किसी कार्य को नहीं कर पाता है। लेकिन मंगल के साथ साथ में हमें चंद्रमा का गोचर भी विचार करना पड़ता है, क्योंकि साहस, पुरुषार्थ एक तरफ होते हैं, लेकिन मानसिक दृढ़ता कितनी होती है वह हमें चंद्रमा प्रदान करता है। तो चंद्रमा और मंगल दोनों के गुरु से मानो शुभ गोचर होते हैं, तो गुरु के कारकत्व में वृद्धि होती है, धन के कारकत्व में, धर्म के कारकत्व में, संतान पक्ष के कारकत्व में, आमदनी वृद्धि के कारकत्व में वृद्धि होती है। यदि चंद्रमा और मंगल दोनों का अशुभ गोचर गुरु से होता है तो आर्थिक स्थिति कमजोर, संतान संबंधी चिंता और गौरव और गरिमा की हानि और धर्म यानी अपने दायित्वों को पूर्ण करने में जातक अपने आप को सक्षम नहीं पाता है। इसी प्रकार से हम शुक्र से देख सकते हैं चंद्रमा और मंगल के गोचर को। यदि शुभ स्थिति में होगा तो स्त्रियों से सुख सहयोग मिलेगा, विपरीत वर्ग से सुख सहयोग मिलेगा, संबंध अनुकूल होंगे, मधुर होंगे। जातक मेल मिलाप के आधार पर, मित्रता के आधार पर अपने कार्यों को सफल बनाएगा। लेकिन यदि चंद्रमा और मंगल दोनों का अशुभ प्रभाव
गोचर व शुक्र पर पड़ता है तो जातक अनैतिक कार्यों की तरफ उसका मन अग्रसर हो जाता है, मित्रों से विवाद करेगा, विपरीत वर्ग के प्रति कुचेष्टा या उनसे वैर विरोध करेगा। यही स्थिति यदि शनि के साथ होती है तो अधीनस्थ लोगों से विवाद होगा, उनके द्वारा मान भंग होगा। लेकिन यदि शुभ गोचर होगा तो अधीनस्थ लोग आपके वश में होगा, आपकी आज्ञा का अनुसरण करेंगे। राहु केतु से विचार करते समय राहु केतु की राशि स्वामी, उनकी स्थिति और नक्षत्र स्वामी का विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि राहु केतु का अपना अस्तित्व नहीं होता, वो किसी राशि के या भाव के स्वामी नहीं होते। इसलिए वो अपनी स्थिति जिसके घर में बैठे हैं उसके आधार पर या जिसके साथ बैठे हैं जिसकी दृष्टि में है उनके आधार पर अपने फल को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हमें मंगल की गोचर का विचार करना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।